प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 7th में स्टडी करें और वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं 2025 में, तो आपके लिए 20 मार्च के दिन का परीक्षा जो होने वाली है उसका हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि अंग्रेजी का होगा, जिसको हम लोग वायरल पेपर भी कहेंगे बाबू। ठीक है, जिस तरह से आप लोग एग्जाम देते आ रहे हैं, आप लोग को पता होगा जितना भी क्वेश्चन मिला होगा बिल्कुल 100% परीक्षा में आया होगा बाबू। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर भी आपका प्रश्न मिलेगा, 100% मिलेगा। ये अंग्रेजी का पेपर है बाबू। ठीक है, काफी मेहनत से ही ये सब क्वेश्चन का मिलता है बाबू। ठीक है, तो चलिए आप लोग फटाफट क्या करिएगा, तो पहले आप लोग लाइक कर दीजिए बाबू, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला जितना भी हर एक क्लास 8 9 10 सभी का यहाँ पर हेल्प होने वाला है बाबू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप लोग कौन सा जिला से, आप लोग जिला का जरूर नाम कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आपका समय जो 2 घंटे का क्लास 7 का है बाबू। अंग्रेजी का परीक्षा 50 मार्क्स का आपका पूर्णांक है, 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। पहला तो छात्र छात्रा जो भी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर वर्ग क्रमांक, प्रखंड जो भी पड़ता है प्रखंड लिखेंगे, जिला जो भी है जिला का नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, संकुल का नाम लिखेंगे, सेमी लिख सकते हैं, स्कूल संकुल का नाम। ठीक है, अब देखिए नीचे यहाँ पर कुछ नहीं टच करना, यहाँ पर भी नहीं टच करना, यहाँ पर भी टच नहीं करना। अब निर्देश को पढ़ना देखिए काफी जरूरी है, पहले निर्देश को पढ़िएगा आप लोग। क्या लिखा गया इस प्रश्न पत्र में? कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना क्या है? अनिवार्य है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट पढ़िएगा, प्रत्येक प्रश्न के सामने सामने उनके लिए निर्धारित अंक निर्देश अंकित है। अगला, प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल कोड भी अंकित है। देख सकते हैं यहाँ पर कोड भी दिया गया है इंग्लिश का। ठीक है, तो देखिएगा बिल्कुल वही पेपर लेकर आए जो सीधा आपका परीक्षा में आया हुआ बाबू। तो फटाफट क्या करेंगे, चैनल पे पहले बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखिएगा, हम लोग देखेंगे क्या पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। राइट इन द बॉक्स वेदर दिस सेंटेंस आर इन एक्टिव और इन पैसिव वॉइस में आपको बताना है, यानी कि एक्टिव वॉइस है कि यह पैसिव वॉइस है, इसमें आपको बताना है बाबू। ठीक है, तो चलिए आप लोग चैनल पे पहली बार, तो चैनल को पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको आने वाला हर एक वीडियो जो है ना सबसे पहले आपको मिल सके बाबू। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द शॉप वेयर क्लोज यस्टरडे, यानी कि कल दुकानें जो है वो बंद थी। तो क्या कौन से हो जाएगा, तो ये पैसिव थी, यानी कि निष्क्रिय जिसको कह सकते हैं, निष्क्रिय पैसिव। तो ऑप्शन यहाँ पर पैसिव भर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए हमने भर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरुण थाउट मुकेश, यानी कि अरुण ने मुकेश को क्या किया, थाउट यानी कि पढ़ाया भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये बिल्कुल एक्टिव वॉइस है। ठीक है, ऊपर वाला क्या पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैव डन दिस वर्क, यानी कि यह काम मैंने किया। तो क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द देयर वेयर, यानी कि कैच यस्टरडे, यानी कि हमने क्या किया, यह काम, यानी कि चोर को कल पकड़े। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कैच यस्टरडे यानी कि चोर को पकड़े, यानी कि पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द चेयर्स हैव बीन ब्रोक, यानी कि कुर्सियां क्या होगा, टूट गई थी, क्या होगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, तो पैसिव वॉइस यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से सारा पेपर में आपको क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा बाबू। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसिव, यानी इसको पढ़ना है, पैसिव आपको बनाना है इसका। ठीक है, क्या पैसिव आपको बनाना है, तो कैसे बनाइएगा, पहले आपको पढ़ना होगा पूरा। ठीक है, क्या करना होगा बाबू, पहले आपको पढ़ना होगा, उसके बाद आपको जवाब देना होगा। ठीक है, तो देखिएगा हमने पढ़ रहे हैं, हाउ टू वॉश हैंड्स यानी कि प्रोपरली। तो देखिएगा पहले इसको क्या करिएगा, वॉशिंग हैंड कीप योर हेल्थी एंड प्रिवेंट द जो ना स्प्रेड ऑफ जर्म्स, यानी कि फर्स्टली वीट योर हैंड्स विथ क्लीन वेट अप्लाई सॉप एंड लेटर इट। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको क्या करना है, पहले पढ़ लेना। पढ़ने के बाद क्या आप लोग यहाँ पर जवाब पूछा गया आपसे, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टू स्टार्ट वॉशिंग योर हैंड क्या होगा, यानी कि वेटी आउट हैंड हो जाएगा, देम विथ क्लीन वेदर, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, विथ क्लीन हैंड वेदर, यहाँ पर हैंड्स विथ क्लीन, यहाँ पर देम क्लीन वेदर, यानी कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, इस तरह से आप लोग भर लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया,
देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शॉप शुड बी यानी कि लेथर्ड टू कवर ऑल एरिया इंक्लूडिंग क्या भरा जाएगा, बिटवीन, आपको क्या भरना है, बिटवीन योर इन 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 यानी कि इंजर्स, ठीक है, यहाँ पर भर दीजिएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर को क्वेश्चन में क्या, लास्ट 20 सेकेंड हेल्प से टू रिमूव क्या यानी कि जर्म्स भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ शॉप है नॉट रेज्ड ऑफ प्रॉपरली इट माइट जो ना कैब क्या भरेगा, थ्रॉटली भरा जाएगा, थ्रॉट यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से हम लोग अगला देखेंगे, मैचिंग करने वाला होगा बाबू, ठीक है, इसका आप लोग को जवाब देना। मैचिंग करने वाला काफी बढ़िया क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए देखिए कॉलम यहाँ पर देखा, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए, ठीक है, कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, यानी कि इसमें कौन सा सेंटेंस किसके साथ मैच करेगा, आपको मैच करना। तो पहला क्या होगा, यानी कि तिरोत्री, ठीक है, तिरोत्री किससे भराएगा, एरिया से यानी कि क्षेत्र से भराएगा। इसका मतलब क्या होता है, क्षेत्र होता है, इसका भी मतलब क्षेत्र ही होता है, ठीक है। सौर, सौर मतलब क्या होता है, दुख, ठीक है। तो क्या होगा, दुख जो हो जाएगा वो किससे भराएगा, तो दुख यानी कि इससे भरा जाएगा, सौर दुख, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि काउटोसली, ठीक है, काउटोसली बताइए किसमें भरा जाएगा, तीसरा। तो बिल्कुल इसका मतलब होता है सावधान, तो केयरफुली, यानी केयरफुली मतलब ये क्या होता है, सावधान होता है। मैरी मतलब क्या होता है, खुश, कह सकते हैं हैप्पी मतलब ये खुश, ठीक है। कैच यानी कि कैप्चर, यानी कि कैप्चर क्या होगा, तो आपका साइज होगा, कैप्चर में साइज भरा जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या करिएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। बिल्कुल 100% एकदम रियल पेपर है बाबू, ठीक है, आप सभी को पता होगा 100% रियल पेपर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वर्ड, 50 वर्ड यानी कि 10 मार्क्स यहाँ पर है, दो क्वेश्चन है यानी कि 5-5 मार्क्स का होगा, तो 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन किसका है, डिजर्व यानी कि डिजर्व द फीचर्स ऑफ पीकॉक, तो हमने इसी पर लिखा है ए नंबर, तो यहाँ पर ए लिखिएगा, उसके बाद आंसर कर कर आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा, यदि और में आपको पता हो तो और वाला भी लिख सकते हैं, नहीं पता तो इसको छोड़ सकते हैं या ऊपर वाला लिख सकते हैं, किसी एक का लिख सकते हैं। लिखना है, देयर आर मेनी फीचर्स ऑफ द पीकॉक, ठीक है। पीकॉक, आई नो द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इट्स द वन ऑफ द यानी कि लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन सी वर्ल्ड, इट इज हैज द लॉन्ग यहाँ पर लॉन्ग निक, द पीकॉक इज विल नाउ फॉर इट्स यानी कि वर्ड्स यानी कि ब्राइट्स फीचर विथ वर्ड्स ब्लू पीकॉक, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। तो यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएगा बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिएगा, खंड यानी कि बा का दिए हैं, फिर हम लोग जवाब बा में और का नहीं दिए हैं, क्या लिखे हैं, और का ही जवाब दिए ना, और का हम लोग इसका जवाब दिए, तो लिखना है, व्हेन फिशिंग हाई वेब यानी हाई वेब्स हाई वेब्स फिशिंग सूडज यानी बोट अपसाइड डाउन एंड द फिल इन द राइजर एंड यानी कि टू टू सेव्ड इन द लाइफ, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5वां नंबर एक और बचा, उससे जानने से पहले आपको